तो आज हम देखने वाले हैं IUPAC नोमेनक्लेचर। तो IUPAC नोमेनक्लेचर में सबसे पहले हम जो इसका फॉर्मेट है लिखने का, जैसे अगर हमें नाम लिखना होता है तो हम क्या लगाते हैं? तुम नाम लिखते हो तो क्या लगाते हो? श्री या मिस्टर, फिर इसका अपना नाम, फिर सर नेम लगाते हो। तो क्या एक फॉर्मेट है। तो मिस्टर तो तुम्हारा मेन नाम नहीं है ना, मिस्टर वो क्या है? सफिक्स है, सॉरी प्रीफिक्स है, और वर्ड रूट है। जो मेन नाम है वो, फिर उसके बाद सर नेम लिखते हो। तो उसी तरह से इसका भी नोमेनक्लेचर का एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट ये है, सबसे पहले हम प्रीफिक्स लिखते हैं। प्रीफिक्स लिखने के बाद हम वर्ड रूट लिखते हैं। वर्ड रूट लिखने के बाद हम सफिक्स लिखते हैं। तो ये इसका फॉर्मेट है, प्रीफिक्स लिखना, वर्ड रूट लिखना और सफिक्स लिखना। हो सकता है कभी कभी प्रीफिक्स ना आए, तो वर्ड रूट और सफिक्स आएगा हमेशा। ओके ना? तो सबसे पहले हम वर्ड रूट के बारे में बात करते हैं, फिर हम प्रीफिक्स और सफिक्स के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट कैसे लिखा जाए? मेन नाम, वर्ड रूट कैसे लिखा जाए? अब देखो, जब एक कार्बन रहेगा, जब एक कार्बन रहेगा तो हम वर्ड रूट के जगह पे मिथ लिखते हैं। मिथ। अगर दो कार्बन रहा, तो हम इथ लिखते हैं। मिथ, इथ। अगर 3 कार्बन रहा, प्रोप। 4 कार्बन रहा, ब्यूट। 5 कार्बन रहा, पेंट। 6 कार्बन रहा, हेक्स। 7 रहा, हेप्ट। 8 रहा, ऑक्ट। 9 रहा, नॉन। 10 रहा, डेक। 11 रहा, अनडेक। 12 रहा, डूडेक। तो अभी हम 12 तक ही देखेंगे। 12 रहा तो डूडेक, कितना भी रख सकते हो, 1000 2000। तो ये हमने वर्ड रूट देखा। वर्ड रूट में ठीक है, तो वर्ड रूट में लिखा जाएगा। अब हम देखते हैं सफिक्स। सफिक्स में लिखा जाएगा, अगर सिंगल बॉन्ड है सबके बीच में, सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम, कार्बन एटम के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो हम सफिक्स के तौर पे ANE लगाते हैं। ANE। अगर डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एटम, तो हम ENE लगाते हैं। अगर ट्रिपल बॉन्ड है, बिटवीन
कार्बन एटम, तो हम YNA लगाते हैं, हम YNE लगाते हैं। तो ये हमारा हुआ सफिक्स। हो गया। तो हमने वर्ड रूट देखा और हमने सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड देखा। चलो कुछ नाम लिखते हैं अभी, एग्जाम्पल। तो अगर मान लो हमें लिखा है CH4, एक ही कार्बन है, एक कार्बन के लिए अब यहां पर प्रीफिक्स अभी नहीं आएगा, अभी आएगा मेन वर्ड रूट। एक कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, मिथ प्लस सिंगल बॉन्ड है, दूसरा कार्बन तो है ही नहीं, तो सफिक्स के तौर पे क्या लगाएंगे, AN। नाम क्या हो जाएगा, मीथेन, नाम हो जाएगा मीथेन। अगर मान लो ऐसा लिखा रहे CH3 CH3, तो कितने कार्बन हो गए, 2। तो वर्ड रूट क्या लिखेंगे, इथ, इथ प्लस ANE, क्या हो जाएगा, इथेन, इथ प्लस ANE, इथेन। अगर मान लो 3 कार्बन है, CH3 CH2 CH2, तो हम क्या लिखेंगे 3 कार्बन के लिए, प्रोप, प्रोप प्लस ANE, क्या लिखेंगे इसको, प्रोपेन, क्या लिखेंगे, प्रोपेन। अगर 4 कार्बन है, CH3 CH2 CH2 और CH3, इसको लिखेंगे ब्यूट प्लस ANE, इसको हम बोलेंगे ब्यूटेन, क्या बोलेंगे, ब्यूटेन। अगर मान लो 5 कार्बन है, CH3 CH2 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 और CH3, तो हम बोलेंगे पेंट, और क्या लगा देंगे, ANE, क्या लिखेंगे उसमें, पेंटेन, क्या लिखेंगे, पेंटेन। तो पेंटेन में 5 कार्बन होगा। अगर मान लो हमने 6 और कार्बन ले लिया, CH3 CH2 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 और CH3, 6 कार्बन हो गया, क्या लिखेंगे, हेक्स प्लस ANE, क्या हो जाएगा नाम, हेक्सेन। 7 कार्बन होगा तो क्या होगा, हेप्टेन होगा ना। CH3 CH2 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 और CH2 CH3, काउंटिंग कर लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4 5 6 7। 7 के लिए क्या लिखेंगे, हेप्ट, हेप्ट प्लस क्या लिखेंगे, ANE, नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन। हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन और डेकेन होगा ना। आगे कंटिन्यू कर देंगे, नाम लिख लिए, हो गया ना ये नाम, वो लिख लिए। तो इसमें हमने क्या यूज किया, वर्ड रूट यूज किया और क्या यूज किया, सफिक्स।
लिख लिए। अब ध्यान दो, अब यहां पर मान लो डबल बॉन्ड अब आने लग गया। अब मान लो डबल बॉन्ड आने लग गया, एग्जाम्पल डबल बॉन्ड वाला, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसमें भी हम सफिक्स नहीं प्रीफिक्स नहीं लिखेंगे, वर्ड रूट, 2 कार्बन है तो क्या लिखेंगे, इथ प्लस ENE, क्या लिखेंगे इसको, इथिन, क्या बोलेंगे इसको, इथिन। अब ध्यान देना, CH2 डबल बॉन्ड CH और CH3, 3 कार्बन है, इसको हम लिखेंगे प्रोप पे, प्लस ENE, क्या बोलेंगे इसको, प्रोपिन, क्या बोलेंगे, प्रोपिन। अब मान लो CH3 डबल बॉन्ड CH, CH2 और CH3, इसको क्या बोलेंगे, 1 2 3 4, 4 के लिए क्या बोलेंगे, ब्यूट, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, ब्यूट, ब्यूट प्लस ENE, ब्यूटिन, ब्यूटिन। अगर मान लो 5 कार्बन रहा तो CH3 CH, CH2 CH2 और CH3, क्या लिखेंगे, पेंट प्लस ENE, क्या बोलेंगे इसको, पेंटिन। तो इसमें सफिक्स के तौर पे क्या लग रहा है, ENE। क्लियर हो गया। अब ध्यान देना, लिखे गया, अब नेक्स्ट इसी में एक और एग्जांपल लेते हैं, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, अब इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड आ गया, तो पहले हम देखो वर्ड रूट, वर्ड रूट अब यहां लिखेंगे, वर्ड रूट जो होता है, वर्ड रूट वो लॉन्गेस्ट चेन होता है, तो यहां तो लॉन्गेस्ट चेन अभी एक ही दिख रहा है, तो वर्ड रूट जो होता है वो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन होता है, लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन होता है। तो जो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन होता है वही वर्ड रूट होता है, तो यहां तो हमने अभी एक ही चेन दे रहे हैं हम तुम्हें, तो लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन इज नोन एज वर्ड रूट। अब दूसरा होता है इसमें नंबरिंग करना, नंबरिंग लिखना, तो हम इस कार्बन को नंबर 1 करेंगे, नंबरिंग का भी रूल अपना अलग अलग होता है, ये सिंपल है, हम अभी नंबरिंग यहां से 1 बाय 1 अभी सीख लेंगे। 4 कार्बन रहा, हमने नंबरिंग 4 कर दिया, तो नंबरिंग का भी रूल होगा और हमें वर्ड रूट पहचानने का भी रूल होता है। तो वर्ड रूट में जो लॉन्गेस्ट चेन होता है उसको हम वर्ड रूट बोलते हैं। हालांकि अब मैं अभी चेन यहाँ पर दे नहीं रहा हूँ, ब्रांच नहीं ले रहा हूँ, लेकिन आगे चल के अगर ब्रांच लेते हैं तो उसमें लॉन्गेस्ट चेन हमारा वर्ड रूट कहलाएगा। नंबरिंग 1 2 3 4, अब सबसे पहले अभी भी सफिक्स नहीं आएगा यहाँ पे, तो सफिक्स अभी हटा ही दो, अभी हम वर्ड रूट लिखेंगे, तो मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, तो वर्ड रूट के नाम पे क्या आ जाएगा, वर्ड रूट क्या आ जाएगा, वर्ड रूट ब्यूट, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, 4 कार्बन है, क्या लिखेंगे, ब्यूट, प्लस अब हमारा सफिक्स लिखना है, सफिक्स के तौर पे क्या लिखेंगे, ENE, सफिक्स के तौर पे क्या लिखेंगे, ENE,
तो हम सफिक्स के तौर पे लिखें ENE, लेकिन इसमें दो दो डबल बॉन्ड है, तो दो दो जब डबल बॉन्ड है तो हमें उसको बताना पड़ेगा ना सामने वालों को कि दो डबल बॉन्ड है, तो सामने वालों को बताने के लिए उसमें क्या लगाएंगे हम, डाई। अगर 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा, तो अगर 2 रहेगा तो क्या लगाएंगे हम, डाई, 3 रहेगा तो ट्राई, 4 रहेगा तो टेट्रा। इससे ज्यादा नहीं होगा, होगा तो पेंटा लगा देंगे। तो ब्यूट है, ये तो वर्ड रूट आ गया ब्यूट, और 2 ENE है तो हमने डाई यूज किया। अब उसका पोजीशन भी बताना पड़ेगा ना कि किस पोजीशन पर लगा हुआ है, तो ये डबल बॉन्ड हम कार्बन नंबर 1 को बोलेंगे और ये डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 3 को बोलेंगे। तो हम लिखेंगे 1,3, यानी ये बताया जा रहा है कि ENE यानी डबल बॉन्ड 2 है और एक पहले कार्बन पे लगा हुआ है और एक तीसरे कार्बन पे लगा हुआ है। इधर से जब चलेंगे तो ये 2 नाम नहीं लेंगे, देखो 1 और 2 के बीच में लगा हुआ है तो हम नाम लेंगे पहले वाले का, 3 और 4 के बीच में लगा हुआ है तो नाम लेंगे हम तीसरे वाले का। तो हम अब इसको सबको मिला दे, तो मिलाएंगे तो लिखेंगे ब्यूट, ब्यूट 1,3। अब न्यूमेरिक वैल्यू में और अल्फाबेटिकल में डैश लिखा जाता है, यहां लिखेंगे डैश 1, 2 न्यूमेरिक में कॉमा लगाया जाता है 1,3, फिर हम डैश लगाएंगे क्योंकि हम क्या लिखने वाले हैं, अल्फाबेट। डाई ENE, डाई ENE, पहला वर्ड केवल क्या होगा, कैप्स लॉक में होगा और बाकी वर्ड क्या होंगे, स्मॉल में होंगे, और न्यूमेरिक में और अल्फाबेट में क्या लगेगा, डैश, 2 न्यूमेरिक में क्या लगेगा, कॉमा। जो पहला वाला डबल बॉन्ड होगा उसी का नाम लेंगे, जैसे इसमें 2 के बीच में लगा हुआ है तो 1 का नाम लेंगे, 3 और 4 लगा हुआ है तो 3 का नाम लेंगे। इसका पूरा नाम क्या हो गया, ब्यूट 1,3 डाई ENE। समझ में आ गया, लिख लिए, लिखो। सबको क्लियर हो गया, ओके। चलो आगे देखो, तो हमने सिंगल बॉन्ड के लिए देखा और हमने डबल बॉन्ड के लिए देखा। अब अभी हम सिंगल बॉन्ड में ही रहेंगे और हम क्या करेंगे, अब थोड़ा सा सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं। अब थोड़ा सा हम प्रीफिक्स का यूज करते हैं क्योंकि अभी हमने प्रीफिक्स यूज नहीं किया। प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। अब थोड़ा सा प्रीफिक्स का हम यूज करना सीखते हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, एग्जाम्पल में अगर हमने लिया CH3 CH2 CH और CH3 और यहां लगा हुआ है Cl क्लोरीन, तो सबसे पहले हमें अगर ऐसा क्वेश्चन हो तो सबसे पहले हम वर्ड रूट सेलेक्ट करते हैं। तो वर्ड रूट किसको बोला जाता है, वर्ड रूट बोला जाएगा लॉन्गेस्ट पेरेंट चेन को। तो ये हमने एक पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, क्या सेलेक्ट किया, पेरेंट चेन सेलेक्ट किया। इस पेरेंट चेन में कितने कार्बन आ गए, 4, तो मतलब ये लॉन्गेस्ट हमने
पेरेंट चेन सेलेक्ट की है, यानी लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट हमने किया। तो हमने पेरेंट चेन सेलेक्ट किया, पेरेंट चेन इसको बोलते हैं। पेरेंट चेन का मतलब हुआ लॉन्गेस्ट चेन, लॉन्गेस्ट चेन यानी 4 कार्बन से ज्यादा अब हम लॉन्गेस्ट चेन इसमें नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं, लॉन्गेस्ट चेन। और यही क्या होगा हमारा, इसी से हमने वर्ड रूट तैयार करेंगे, यानी वर्ड रूट हमारा हो जाएगा मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूटेन, यानी ब्यूट यहां से निकल के आएगा। तो हमने पहला चीज सीखा लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना। सिलेक्ट हो गया हमारा लॉन्गेस्ट चेन, ओके। अब हम बात करते हैं ये क्या लगा हुआ है, क्लोरीन। तो ये ब्रांच के जैसा लगा हुआ है, जैसे हम घर जा रहे हैं तो मेन रास्ता हमारा ये है, लेकिन इसमें दूसरा क्या आ रहा है, रास्ते में दूसरा रास्ता निकल के जा रहा है। तो या ट्री है तो ट्री में ब्रांच निकला हुआ है, तो इसको हम सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन है ये, क्या ये सब्स्टिट्यूशन। समझ में आ गया, जो ब्रांच के जैसा लगा रहेगा, दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन समझ में आ गया। सेकेंड हम बात करेंगे नंबरिंग का, नंबरिंग रूल। नंबरिंग रूल, नंबरिंग रूल। अब इस केस में हम नंबरिंग रूल कैसे सेलेक्ट करें, तो मैं यहां लिख रहा हूं नंबरिंग कैसे करेंगे। CH3 CH2 CH और यहां CH3 और यहां Cl लगा हुआ है। बाय द वे अगर हम नंबरिंग इस केस में हमने अगर यहां से करते हैं, इस कार्बन को नंबर 1 देते हैं, इस कार्बन को नंबर 2 देते हैं, इस कार्बन को नंबर 3 देते हैं और इस कार्बन को नंबर 4 देते हैं। अगर हमने ये नंबरिंग किया लेफ्ट से राइट, अगर मान लो हम नंबरिंग इधर से करें, हम नंबरिंग लेफ्ट से राइट करें, तो इसको नंबर 1 दे दो, इसको नंबर 2 दे दो, इसको नंबर 3 दे दो, इसको नंबर 4 दे दो। ये हमने राइट से लेफ्ट किया और ये हमने लेफ्ट से राइट से लेफ्ट किया और ये हमने लेफ्ट से राइट किया। अब दोनों में से कोई एक नंबरिंग सही है, तो आईपीएससी रूल के अकॉर्डिंग ये बोला जाता है कि जो सब्स्टिट्यूशन है वो लोएस्ट लोकेंट पे होना चाहिए। लोएस्ट लोकेंट मतलब उसका जो नंबरिंग होना चाहिए वो सबसे लोएस्ट नंबर पे होना चाहिए। ये हमने किया लेफ्ट से राइट। अगर हम लेफ्ट से राइट नंबरिंग करते हैं तो क्लोरीन का पोजीशन कौन सा है, कार्बन नंबर 3 पे है। अगर हम राइट से लेफ्ट करते हैं तो क्लोरीन का पोजीशन कौन सा है, तो लोएस्ट इसमें से जो होगा वही सही होगा, जो हाईएस्ट होगा वो हम नंबरिंग गलत कर देंगे, यानी दिस नंबरिंग विल बी रॉन्ग और दिस नंबरिंग विल बी राइट। ये नंबरिंग समझ में आया तुम लोग को कैसे करना है, यानी सबसे लोएस्ट नंबर पे आना चाहिए, पास जिस साइड से होगा उससे हम नंबरिंग करेंगे, दूर जहां से होगा हम नंबरिंग नहीं करेंगे। नंबरिंग क्लियर हो गया। अब हम नाम लिखने चलते हैं। तो ये पेरेंट चेन सेलेक्ट करना सबको आ गया, लॉन्गेस्ट चेन नंबरिंग करने आ गया, ओके। अब नाम लिखते हैं। नाम लिखने के पहले सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखा जाता है और वही सब्स्टिट्यूशन का नाम होता है प्रीफिक्स। तो सबसे पहले हम सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखते हैं। ध्यान रखना ये प्रीफिक्स का नाम कुछ और नहीं है, ये नाम किसका है, सब्स्टिट्यूशन का। सब्स्टिट्यूशन का नाम ही सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे हम मिस्टर लगाते हैं तो मिस्टर सोच लो हमारा सब्स्टिट्यूशन है वो, है ना। तो सब्स्टिट्यूशन का नाम पहले लिखा जाएगा। तो इसमें सब्स्टिट्यूशन कौन है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को बताना पड़ेगा ना कि किस पोजीशन पर लगा हुआ है। तो क्लोरीन किस पोजीशन पर लगा हुआ है, 2 पे। हम 3 नहीं बोलेंगे, तो हम बोलेंगे 2। अब ये क्लोरीन है
तो हम क्लोरीन लिखेंगे तो डैश लगा देंगे, पहला वर्ड कैप्स लॉक। अब क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, तो अभी मैं सब्स्टिट्यूशन का नाम लिखवा दूंगा कि इसको क्या बोला जाएगा, क्लोरो, CHLORO, क्लोरो। तो क्लोरीन को क्लोरो बोला जाता है, और ये बता दिया गया कि कार्बन नंबर 2 पे लगा हुआ है, तो इधर से हम 3 नहीं बोलेंगे, गलत हो जाएगा। तो 2 क्लोरो, तो ये हमने नाम किसका लिख लिया, दिस वन इज प्रीफिक्स, यही प्रीफिक्स है, ये प्रीफिक्स का नाम लिख लिया हमने। प्रीफिक्स का नाम लिखने के बाद हम किसका नाम लिखेंगे, वर्ड रूट का। वर्ड रूट क्या होगा, मीथेन इथेन प्रोपेन ब्यूट, तो वर्ड रूट इज ब्यूट, तो वर्ड रूट इज ब्यूट, ये वर्ड रूट है। प्लस अब हमें सफिक्स लगाना है, कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, तो हम लगाएंगे ANE। ANE क्या हो जाएगा हमारा, सफिक्स, ये हो जाएगा सफिक्स। तो हमारा पूरा अगर नाम जोड़ दे तो हो जाएगा 2 क्लोरो क्लोरो ब्यूटेन, 2 क्लोरो ब्यूटेन, यानी नाम बता दिया कि जो क्लोरीन होगा वो दूसरे नंबर पे होगा, ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन होगा, और ANE बता दिया कि सिंगल बॉन्ड होगा। क्या ये सबको क्लियर हो गया, नंबरिंग करने आ गया सबको। पैरेंट चेन सेलेक्ट करना, प्रीफिक्स लिखना, चलो तो मैं कुछ प्रीफिक्स का नाम लिख दे रहा हूं, पहले क्वेश्चन दे रहा हूं और फिर प्रीफिक्स का नाम लिख के दे रहा हूं, तुम घर से करके लाओगे। सबने नोट डाउन कर लिया, इसको कौन सा रूल बोलते हैं, लोएस्ट लोकेंट रूल, लोएस्ट लोकेंट रूल, जो सबसे पास में आ जाए, लोएस्ट लोकेंट यानी सबसे पास में वो लोकेटेड है। चलो तो ये रूल हो गया, कल हम आगे सफिक्स के बारे में कल लिखवाएंगे, सफिक्स और जो सब्स्टिट्यूशन है उसका नाम मैं कल लिखवाऊंगा, और कल तुम नोमेनक्लेचर और आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, थैंक्स टू ऑल।